हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 के साइंस का टॉपिक लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी धागे से हमें कपड़ा एक टेक्सचर कैसे मिलता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि ग्रेड 6 में भी आपने पढ़ा था कि दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। आप कह सकते हैं एक धागा, एक नेचुरल जो कुदरती तौर पे हमें मिलता है और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर जो इंसान बनाता है। तो चलिए एक बार फटाफट उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है फाइबर होता क्या है, एक लंबा सा मजबूत थ्रेड होता है जो यूज किया जाता है कपड़े बनाने में, जिसे हम फैब्रिक बोलते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट से या एनिमल से, जैसे कॉटन और जूट जो हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए उसे प्लांट फाइबर बोला जाता है। वूल और सिल्क का जो फाइबर है वो हमें एनिमल से मिलता है, इसीलिए हम उसे एनिमल फाइबर बोलते हैं। जो वूल है वो हमें मिलती है बालों से, जिसे हम बोलते हैं फ्लीस। किस किस के बालों से? लोगों को ये लगता है कि सिर्फ शीप के बालों से हमें वूल मिलती है, ऐसा नहीं है। शीप, गोट, यैक और काफी सारे और जानवर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिनसे हमें वूल मिलती है। तो जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं कुकून से, जो सिल्क मॉथ के होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नायलॉन, टेरुलिन और रेलॉन, ये सारे जो हैं ये ह्यूमन मेड फाइबर्स में आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि शीप की बॉडी से हम लोगों को धागा या फाइबर कैसे मिलता है और फिर हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे स्वेटर्स बन सके। वैसे ही सिल्क का फाइबर हमें कैसे मिलता है सिल्क से, जिसकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी साड़ियां बनती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे ये चैप्टर पढ़ के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनिमल फाइबर्स से, जो कि है वूल और सिल्क। पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल, जिसे हम पंजाबी में ऊन बोलते हैं, वो हमें शीप से मिलती है, गोट से, बकरी होती है खास किस्म की, उससे मिलती है, याक और बहुत सारे अलग अलग जानवरों से मिलती है। तो ये जो जानवर जिनसे हमें वूल मिलती है, एक्चुअली उनकी बॉडी पे फ्लीस आती है, जिसे हम कहते हैं एक किस्म के बाल आते हैं और एक मोटी चमड़ी बना देते हैं उनके शरीर के आसपास। वो उनके लिए स्वेटर का काम करते हैं। मतलब जैसे हम लोग स्वेटर डाल लेते हैं तो जो हीट है स्वेटर बाहर नहीं जाने देता और हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। वैसे ही जो फ्लीस होती है, जो इन जानवरों के ऊपर की स्किन होती है जहां से हमें वूल मिलती है, होता क्या है, हेयर जो होते हैं, जो बाल होते हैं, वो काफी हवा जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं, वो हीट को बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से जो बॉडी है उस जानवर की वो गर्म रहती है। तभी जब आपने देखा होगा डॉग्स हैं, उनको अगर उनके बाल भी कटवाने हो तो गर्मियों में कटवाए जाते हैं, सर्दियों में नहीं ज्यादा कटवाए जाते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो इसीलिए हम वूलन क्लोथ्स भी पहनते हैं विंटर्स में, सर्दियों में, क्योंकि जो वूल है, जो ऊन है, जो हम लोगों को इन जानवरों से मिलती है, वो एक्चुअली उनके फाइबर है, हेयरी फाइबर्स। तो ये जो फैब्रिक बनता है जिसमें वूल का इस्तेमाल होता है, ये अपनी शेप जो है बेहतर तरीके से पकड़ के रखता है एज कंपेयर टू बाकी के जो नेचुरल मटेरियल है। कहने का मतलब ये खींचा भी जाता है, इलास्टिसिटी भी होती है, और अगर उसको पानी में सोक करें, आपको पता है वो कितना पानी सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ उसे डाई भी किया जा सकता है, यानी किसी भी कपड़े को कैसा भी रंग दिया जा सकता है। अब आप अगर दो बॉडी के अलग अलग पार्ट से बाल देखें तो कई बार कुछ बॉडी पार्ट्स पे सॉफ्ट मुलायम बाल आते हैं और कहीं कहीं पे थोड़े रफ आते हैं, जिन्हें हम कोर्स हेयर बोलते हैं। वैसे ही जैसे हमारी स्किन के ऊपर अलग अलग किस्म के बाल आते हैं, उसी प्रकार जो शीप है उसके भी दो तरीके के बाल होते हैं जो हमें मिलते हैं फ्लीस से। एक होती है रफ बियर्ड जो बेकार होता है, और एक होता है फाइन सॉफ्ट अंडरनीथ हेयर
जो बिल्कुल स्किन के पास होता है। तो ऊपर वाला थोड़ा गंदा, जो स्किन के पास होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। हर शीप की वैरायटी में वो वेरी करता है, उसकी क्वालिटी जो है वो अलग अलग किस्म की होती है। तो ये जो फाइन हेयर होते हैं, ये जो है हमें फाइबर देते हैं जिससे हम ऊन या वूल बनाते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं, टाइप्स हैं शीप की, उनके जो हेयर है मैंने आपको बताया वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। जैसे मेरे हेयर अलग वैरायटी के होंगे, आपके हेयर और सिल्की और शाइनी होंगे, किसी और के किसी और टेक्सचर के होंगे। तो इसी किस्म से जानवरों के भी अलग अलग किस्म के बाल होते हैं। तो एक बार जानवरों की जब ब्रीडिंग करनी स्टार्ट की जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि जैसी वूल हमें चाहिए हम वैसा जानवर पाएं। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि वो वाला जानवर भीड़ में और वो वाले जानवर की जो वूल है वो बहुत अच्छी है। तो ये दो जो जानवर है, अगर इनको इकट्ठे कर दिया जाए और इनको बच्चा पैदा करने दिया जाए तो जो बच्चा होगा उसकी जो वूल होगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, यानी एक नई ब्रीड आ जाएगी। एक आपने मान लीजिए शीप ली किसी एरिया की, दूसरी शीप ली किसी और एरिया की, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज आपको चाहिए थी। जैसे आज की डेट में सब लोग कहते हैं मुझे जो बच्चा चाहिए वो तैमूर जैसा चाहिए, या मुझे अगर लड़की चाहिए तो शाहरुख खान की बेटी जैसी चाहिए। तो हम पेरेंट्स को मिला देते हैं, जैसी हमें शीप चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब बच्चा पैदा करना। सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट किया कि मुझे वैसा और वैसे किस्म का चाहिए, तो ये दोनों बेस्ट क्वालिटीज है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी शीप को पैदा कर सकते हैं जिसके सॉफ्ट हेयर होते हैं और वो जो यील्ड है, जो वो आउटपुट देता है, जो वो वूल देता है, वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। तो ऐसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हमारे पास जितनी भी शीप की वैरायटी है हम उसमें सुधार कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की वूल पैदा कर सकते हैं उनकी बॉडी से। अब एनिमल्स जिन जिन से हमें वूल मिलती है उसमें सिर्फ और सिर्फ शीप नहीं आती। जो फ्लीस है शीप की वो अकेला सोर्स नहीं है वूल का, ध्यान रखिए। वूल ज्यादातर मार्केट में जो हमें मिलती है वो शीप से पाई जाती है, पर उसके अलावा कौन कौन से जानवर हैं, याक आप फिगर में देख सकते हैं, वो तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। वूल जो है हमें बकरी के बालों से भी मिलती है, एक खास किस्म की वूल होती है, इसे हम बोलते हैं अंगोरा वूल। वो मिलती है अंगोरा गोट से, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलती है। ऐसी गोट जम्मू कश्मीर में हो गई। फिर जो फर होती है कश्मीरी गोट की या कश्मीर की गोट की, वो भी बहुत सॉफ्ट होती है। उसकी बहुत फाइन शॉल्स बनती है, आपने सुना होगा पश्मीना शॉल्स। जो फर होता है कैमल की बॉडी के ऊपर, ऊंट की बॉडी के ऊपर, ऊंट के शरीर के ऊपर, वो भी यूज किया जाता है वूल बनाने के लिए। लामा और अल्पाका करके जो जानवर हैं वो मिलते हैं साउथ अमेरिका में, वो भी ऊन देते हैं, वूल देते हैं। तो कुछ जो अलग अलग वैरायटी है ब्रीड्स की शीप हमारी कंट्री में पाई जाती है जिनकी क्वालिटी अलग अलग होती है वूल की, वो मैं आपको टेबल में दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है नेम ऑफ ब्रीड, कि वो कौन सी ब्रीड की है शीप, फिर उसमें से कैसी क्वालिटी मिलती है वूल की और कहाँ पे वो पाई जाती है। तो नंबर 1 लोही, जो अच्छी क्वालिटी देती है वूल की, ये पाई जाती है राजस्थान पंजाब में। सेकंड है रामपुर बुशैर, जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। इसमें इसका जो फ्लीस होता है, जो वूल का कलर होता है, वो ब्राउन होता है। थर्ड नली, जो है कारपेट वूल, उसके कारपेट बनते हैं, ये पाई जाती है राजस्थान हरियाणा और पंजाब में। बकरवाल, इसके वूलन शॉल्स बनते हैं जम्मू कश्मीर में, हाइट पे पाई जाती है। बकरवाल एक ट्राइब भी है, मतलब लोग भी हैं जो बकरियों का ध्यान रखते हैं, तो उनको भी हम बकरवाल ही बोलते हैं। पांचवी वैरायटी आ जाती है मारवाड़ी, जो कोर्स वूल है, मतलब आप कह सकते हैं रफ वूल है, ज्यादा फाइन क्वालिटी नहीं होती है, गुजरात में पाई जाती है। फिर है पतनवाड़ी, जो कि हम यूज करते हैं हौजरी के लिए, जैसे सॉक्स बनाने के लिए, स्टॉकिंग्स बनाने के लिए, और ये पाई जाती है गुजरात में। तो ये अलग अलग वैरायटी है जो शीप की पाई जाती है इंडिया में।
अब हम बात करते हैं कि जो फाइबर है, धागा है, उसको वूल में कैसे तब्दील किया जाता है। तो ये तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले तो आपको शीप रखनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं शीप रेयरिंग। उसके बाद उसके बाल काटे जाते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे आजकल हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, जो इंसान जिसके लंबे बाल है उसके बाल काट के ठीक करके फिर लगाए जाते हैं, एक्सटेंशंस दिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट वैसा प्रोसेस है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, मतलब पैदा करना और देखभाल करना। अगर आप पहाड़ों पे जाए, जम्मू कश्मीर में जाएं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में जाएं, या अगर आप प्लेन्स पे रहे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो वहां आपको शेफर्ड्स दिखाई देंगे, यानी जो शीप का ध्यान रखते हैं। वो शीप के एक ग्रुप के साथ एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर जाते हैं, ताकि जो शीप है वो अच्छा घास खा सके, ग्रेजिंग कर सके। क्योंकि शीप जो है वो हर्बीवोरस होती है, कहने का मतलब घास पत्ते खाना प्रेफर करती है, जानवर नहीं खाती। तो शीप घास पत्ते खाने के अलावा दालें, मक्की, छल्ली, ज्वार, ऑयल केक्स, मतलब जो तेल निकल जाता है बीज में से, उसके बाद जो पीछे सामान बच जाता है वो खाना पसंद करती हैं। कुछ मिनरल्स खाना पसंद करती हैं। तो सर्दियों में क्या होता है, देखिए गर्मियों में तो आप एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जा सकते हैं, घास भी होता है, लेकिन सर्दियों में उनको बाहर नहीं घूमने दिया जाता। उनको खाना दिया जाता है, जहां उनको रखा जाता है, पत्ते हो गए, घास फूस हो गया, ऐसी चीजें वहीं पे उनको फीड कर दी जाती है। अब जो शीप है उसका पशुपालन किया जाता है काफी जगह पे, हमारी कंट्री में ही काफी जगह पे किया जाता है, और अलग अलग वैरायटी या ब्रीड्स जो है शीप की वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो वूल है वो भी अलग अलग वैरायटी में हमें देखने को मिलती है मार्केट में। तो ये सब देख के हमें यही पता चलता है कि जो वूल है वो अलग अलग रेट की क्यों होती है। अब देखिए कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं शीप की जिनके ऊपर एक मोटी थिक लेयर आती है बालों की, जो एक अच्छी क्वालिटी देती है वूल की, काफी ज्यादा क्वांटिटी में देती है क्योंकि मोटी लेयर आती है। तो ये जो होती है तभी आ सकती है ऐसी लेयर जब आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब बेस्ट पेरेंट्स ले रहे हैं और उसके बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बेस्ट क्वालिटी वूल दे रहा है। तो एक बार जो शीप है उसके ऊपर ये मोटी परत आ जाती है, जिसे हम फ्लीस बोलते हैं, या हम बोलते हैं मोटे बाल आ जाते हैं, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। उसके बाद जैसे जो मेल्स होते हैं वो शेव कराने जाते हैं ना, वैसे ही उनके बालों को शेव कर दिया जाता है और वूल अलग कर दी जाती है। अब ये क्या प्रोसेस है इसको समझते हैं। तो वूल हमें कैसे मिलती है, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए जो सामान हमें चाहिए होता है शॉल्स और स्वेटर बनाने के लिए, उस तक जाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें कम से कम 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले होता है शेयरिंग, मैं समझाऊंगी। सेकेंड प्रोसेस होता है स्काउरिंग, तीसरा सॉर्टिंग, चौथा कोम्बिंग, फिफ्थ डाइंग और सिक्स्थ होता है स्पिनिंग। तो चलिए इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है शेयरिंग। आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आ रही हैं जिसमें बाहर के देश में जो एक लेडी है वो बकरियों के, शीप्स के जो बाल है वो ट्रिम कर रही होती है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग में जो शीप है उसके ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है बाल की, जिसे हम फ्लीस बोलते हैं। तो ये जो लेयर है इसको हटाया जाता है, जैसे हम लोग दाढ़ी हटाते हैं, बार्बर्स के पास जाके, नाई के पास जाके शेव ऑफ कर देते हैं, वैसे ही। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग। कहने का मतलब बॉडी से उसको हटाया जाता है। मैंने आपको बताया गर्मियों में ये काम किया जाता है ताकि सर्दियों में उनकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे उस कोट से जो उनके ऊपर ग्रो करता है। हेयर होते हैं बेसिकली उनके एक तरीके से। तो ये जो बाल हैं इससे हमें वूलन फाइबर मिलता है। फाइबर बोले तो धागा मिलता है।
उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट तरीके से और उसका यान बनता है, मतलब एक कपड़ा, एक फैब्रिक बनता है, जिससे आप कह सकते हो ऊन मिल गई आपको, उससे स्वेटर बनते हैं। तो शेयरिंग जब होती है तो उससे जो शीप है उसको दर्द नहीं होता। आपको लग रहा होगा उसका ऊपर वाला हिस्सा काट दिया तो उसे दर्द हो रहा है, नहीं। ऊपर वाला जब हिस्सा काटते हैं तो स्किन की ना डेड लेयर भी साथ में आ जाती है, मतलब उसको भी रिमूव किया जाता है। इट्स एज इजी इसको समझना जैसे आप अपने बाल कटवाते हो तो दर्द नहीं होता, वो वापस आ जाते हैं। वैसे ही जो लोग क्लिनजिंग कराते हैं फेस की डेड स्किन की लेयर को हटाने के लिए, एग्जैक्टली वही काम किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। उसकी डेड लेयर जो है, जिसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, उसको हटाया जाता है। तो इतनी मोटी लेयर जिसके अंदर वूल एक अलग तरीके से प्रेजेंट होती है, वो निकाल दी जाती है। उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर सोल्यूशन लगाया जाता है ताकि कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। डर्मल इन्फेक्शन मतलब कोई कीड़ा आके ना काट जाए, कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए शीप को, तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड लगाया जाता है ताकि बॉडी और शीप जो है वो सेफ रहे। सेकेंड प्रोसेस होता है स्काउरिंग। अब स्काउरिंग में क्या होता है, वो जो हमने स्किन निकाली थी उसको अच्छे से साफ किया जाता है ताकि उसमें जो गंदगी है, ग्रीस हो गया, चिपचिपापन, मिट्टी, डर्ट, पसीना, वो सब अलग किया जाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग। आजकल तो ये काम मशीनें करती हैं, पर पहले हम क्या करते थे, इंसान ही ये सारा काम कर लेते थे। थर्ड प्रोसेस के अंदर आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब धो लिया आपने, उसके बाद वूल को आप अलग करते हैं क्वालिटी के हिसाब से। जो बेहतरीन क्वालिटी जो इंडस्ट्री में जाती है वो लंबी वाली फ्लीस जाती है, उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। लेकिन हम क्वालिटी वाइज पैकेट्स बना लेते हैं फ्लीस के या वूल के कि ये बेस्ट है, ये थोड़ी ओके ओके, ये थोड़ी कम ओके। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कॉम्बिंग। अब वो थोड़ी उलझी हुई होगी, तो आपने देखा होगा स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे धब्बे से आ जाते हैं, नॉट से आ जाते हैं, गांठे से आ जाती है, जो स्वेटर की लुक खराब कर देती है। उसे अंग्रेजी में लिंट बोला जाता है। तो वैसी चीजें वूल के फाइबर के ऊपर भी आ जाती है, तो उसको हटाया जाता है, लिंट को हटाया जाता है, जो स्वेटरों के ऊपर भी आ जाती है। उस प्रोसेस को हटाने को हम कोम्बिंग बोलते हैं। कोम कर दिया, उसके बाद जो फाइबर है, जो हमारे पास धागे हैं, उनको सूखने दिया जाता है और फिर जो वूल है वो बिल्कुल तैयार होती है फाइबर्स में इकट्ठे पैक करने के लिए। फाइबर्स जो है उसमें से निकाल लिए हमने, कोम्बिंग हो गई। अब उसको डाई करना है तो डाई कर लो, रंग देना है तो रंग दे दो फिफ्थ स्टेप के अंदर। क्योंकि जो नेचुरल कलर है वूल का, जो शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, वो ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट होता है। सिक्स स्टेप में क्या किया जाता है, स्पिनिंग। कहने का मतलब वो जो फाइबर्स हैं, 2-3 फाइबर्स या 4-5 फाइबर्स को इकट्ठे कर दिया जाता है और उसके बाद उसका एक यान बना दिया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। तो एक ऐसी फॉर्म में उसे दिया जाता है एंड कस्टमर को ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना सके। तो इसमें जो वूल की वैरायटी है, उसकी क्वालिटी है, वो जज की जाती है कि वो कितना मोटा है, कितनी उसकी लेंथ है, शाइन, चमक कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, फ्लेक्सिबल है, टेंशन बर्दाश्त कर सकता है, अगर उसे खींचे, जैसे स्वेटर डालते हैं तो खींचा जाता है ना, वो बर्दाश्त कर सकता है, फाइन क्वालिटी का है या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस किसी पर्टिकुलर वूल की। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि वूल इंडस्ट्री में काम करना खतरे से खाली नहीं है। काफी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए वूल लेकर आते हैं। कई लोगों को एक बीमारी भी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज, जो कि जानलेवा होती है। उसमें होता क्या है, जब आप सॉर्टिंग करते हैं वूल की, उसके अंदर बैक्टीरिया, कुछ घातक कीटाणु, एंथ्रैक्स वगैरह जो है, जब हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो रिस्क पे आ जाती है।
तो ऐसा काम करते करते जब किसी की बीमारी आ जाए या किसी की लाइफ रिस्क पे चली जाए, उसे हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, मतलब काम से होने वाला खतरा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी वूल इंडस्ट्री में होते हैं वो मास्क लगा के काम करें ताकि बीमारी से दूर रह सके। तो ये थी आज की क्लास। सिल्क के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें फ्लीस जो है वो अलग की जाती है शीप से? और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको कोई 2 वैरायटी जो या 2 ब्रीड्स जो शीप की इंडिया में पाई जाती है उसके नाम मुझे बताने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।